वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी प्यारी ब्राइड जो हमने वो तैयार कर दी हैं, मतलब हमने नहीं, ऑफ कोर्स वाजिद ने तैयार किया, वो भी जब हम एंड में सारी कैट वॉक करेंगे तो आप उनको देखेंगे भी। मैं ज़रा कपड़ों पे भी आ गई हूँ क्योंकि हमारे साथ जो बड़े ज़ुहैब के इतने ज़बरदस्त उनके कटोर के कपड़े वो हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको दिखाऊं कि भी कितना ज़बरदस्त उनके पास काम हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक मुझे बात तो बताएं, दुल्हनों को अपना जो लहंगा है वो ऑर्डर कितने अर्से पहले करना चाहिए? देखिए मदिया, ये जो प्रोसेस है वो तकरीबन 4 से 6 महीने का प्रोसेस होता है। लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें 1 महीने में चाहिए, 1.5 महीने में चाहिए। बिकॉज आप ये देखो, पैटर्न ऐसा है कि इंसान को हर चीज़ जल्दी चाहिए, सक्सेस जल्दी चाहिए, पढ़ाई जल्दी चाहिए, पेरेंटिंग की अगर हम बात करें जल्दी चाहिए। तो अगर हम फैशन की बात करें तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तकरीबन 4 से 6 महीने का ये प्रोसेस है, जिसके अंदर 10 to 12 इसके अंदर ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ, वो सिलेक्शन होती है, उसके बाद उसकी इलस्ट्रेशन बनती है, उसकी एक डायग्राम बनता है, फिर उसकी एम्ब्रॉयडरी का पेपर बनता है, फिर इस किस्म का ये प्रोसीजर है पूरा। सही सही, ठीक है। अब मैं चाहूँगी ज़रा मुझे ज़रा एक एक करके ज़रा ड्रेस वाला वाजिद प्लीज़ कम एंड जॉइन मी हियर ऑन द सोफा, ताकि हम फिर ड्रेस ताकि आराम से वाजिद भी इंजॉय कर सके ना। आ जाएँ फिर हमारी जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है एक गारमेंट है ये, जिसको मैं बहुत क्रिएटिव गारमेंट इसलिए कहूँगी क्योंकि इसके अंदर जो है ज़ुहैब ने बहुत पर्टिकुलरली हमें एडवाइस किया था कि इसमें फैब्रिक मैन्युपुलेशन होनी चाहिए। नाउ फैशन में फैब्रिक मैन्युपुलेशन जो होती है वो फैब्रिक से ही खेलना होता है। तो इस गारमेंट को बेसिकली बनाने के लिए सबसे पहले ये मैन्युपुलेशंस जो हैं वो तैयार की गई। ऑल्दो ये दुल्हन की सहेलियाँ या दुल्हन की बहन वो बहुत अच्छे से इसे कैरी कर सकती हैं। जैसे शाम का कोई इवेंट है या कोई दावत है या इस तरह का कोई इवेंट आ रहा है, तो इसमें से बहुत अच्छे से कैरी हो सकता है। बट ये फैशन को एक लेवल ऊपर ले जा लेते हैं, जो रेगुलर फैशन आप उसमें नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें भी। हाँ, तो हमने जब प्लान किया था तो ज़ुहैब का सबसे पहला कहना ये था कि चाहे हमारे पास वेस्टर्न क्लाइंट हो या हमारे पास ईस्टर्न क्लाइंट हो, बहुत ज़रूरी है दोनों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैं उर्दू बोल रही हूँ। अच्छी बात है। तो ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो है ड्रेस क्रिएट किया। इसके साथ जो है नीचे क्या है, बिल्कुल इसके साथ एक चोली है और उसके नीचे जो है जो आपका बॉटम है इसके साथ वो ड्रेप हुआ हुआ है। ड्रेप वर्ड इस्तेमाल होता है कि हमने साड़ी को एक लेवल हम ऊपर ले गए। तो जब हम ड्रेपिंग की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा फॉल आता है बॉटम के ऊपर, और इस तरह से जो है आप पहन सकते हैं। इसको आप एक केप के साथ भी स्टाइलाइज कर सकते हैं। वो ज्यादा बिल्कुल। बट क्योंकि ये इसकी एक जान है इस ड्रेस की, और ये बिल्कुल हैंड क्राफ्टेड है, तो हैंड क्राफ्टेड की बात ही अलग होती है। आई बिलीव जो बॉल्स वगैरह सारे होते हैं उसमें आप, क्योंकि थोड़ा सा फैशन का होता है कि थोड़ा सा जस्ट लाइक जो कैटवॉक में आप जो मेन प्रोजेक्ट होता है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ आएं। ये है कि डिजाइनिंग का जो मेन पर्पस है वो ये है कि लार्जर देन लाइफ आपको दिखाना है। अगर आप रेड पहन रहे हो या फॉर्मल, बट ज़ुहैब उसमें होता है कि जो कैटवॉक करने वाली जो ब्राइड जो आप जो फैशन है वो आप शादियों में हम नॉर्मल नहीं कर सकते। डेफिनेटली उसमें बड़ा फर्क आता है। तो हम तो स्पेसिफिक वो भी देखना है कि जो हम कर सकते हो। मगर अब के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास क्लाइंट्स ऐसी आई जिन्होंने ये बात कही कि हमें कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पहनना है। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है हमने ये चीज डिजाइन की। नेक्स्ट जो है, ज़ुहैब आप क्यों नहीं आके एक्सप्लेन करते अपना गारमेंट? क्योंकि एग्जैक्टली बात है, डिजाइनर जो करेगा वो बेस्ट होता है। आई नो बस ठीक है वो करके। बेसिकली अगर आप रेड की बात करो या फॉर्मल या ब्राइडल की, तो सबसे जो सेंट्रिक जो है वो ड्रेस ही होता है, अपार्ट फ्रॉम मेकअप और सारी चीजें। ये एक फॉर्मल अटायर है जिसको हमने खास तौर पे दुल्हन की जो है बहनें या रिलेशनशिप्स और भी होते हैं या मदर इसको कैरी कर सकते हैं। ये बेसिकली कंफर्ट भी आपके साथ है और आपको एक डिजाइनर का एक एस्पेक्ट भी देता है। अच्छा, इसमें हम वो थोड़ा उसमें इसमें आ जाते हैं प्रिसाइजली। इसमें एक हमारा अंदर नीचे ब्लाउज है, इनर ओवर हियर, देन इसके बाद हमारा जो बॉटम है वो फिर अगेन एक ट्राउजर है जो कि ड्रेप हुआ है और फिर उसके ऊपर एक केप है। ये थोड़ा सा लग्जरी एंड साइड के ऊपर आपका लुक आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सो वी हैव हम एक हेवी ये ब्यूटीफुल कलर। हाँ, अब आप इसको एक इवनिंग गाउन के तौर पे भी ले सकते हो। आप इसको किसी भी सिचुएशन में या वेडिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड वो रेड का एक फ्लेवर जो है वो जरूर कैच भाई लड़कियां अपनी शादी पे ना इस कलर का जोड़ा तो जरूर बनाएं, कोई ना कोई एक, और ऐसा बनाएं बिल्कुल जो आप आगे पहन सकें। लड़कियों की अम्मियां भी और उनकी खालाएं भी, बिकॉज ये इतना बेसिक है इसका कट।
कि आप इसमें क्या सजेस्ट करेंगे अगर ऐसी कोई चीज पहनी जाए? हाँ, सजेस्ट करूंगी एक्चुअली आई सो लाइक द कलर Thank you. एंड आई वुड लाइक ज़ुहैब टू गिव हिज इनसाइट ऑन इट आल्सो ऑब्वियसली ही इज डिजाइन द ड्रेस इसके ऊपर अगर वो लगा दें आई तो वुड साथ आइडिया हो जाएगा। मुझे लगता है इस पे एमराल्ड बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर एक दफा लगा के इनके हाथ आ जाए ताकि कैमरे का वो मत ना हो। हाँ, एक चीज जो मुझे आपकी जो इंस्पायर की वो ये है कि राजस्थानी स्टोन्स इसके अंदर बहुत ऐड हुए हैं। थोड़ा सा कैमरा आप कैमरा इधर ब्लॉक आ जाओ। करें। हाँ हाँ हाँ। कुंदन राजस्थानी स्टोन जो उसके ऊपर ऐड हुए हैं वो काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके एम्ब्रॉयडरी स्टाइल को। और वो जो एमरल्ड जो आ रहा है उसकी बिल्कुल, painting ये exactly. पूरा Yes, जो है this ना, looks it's beautiful. beautiful. This दैट इज looks- गोइंग विद द एम्ब्रॉयडरी एंड द स्टोन्स कॉम्बिनेशन इसका काफी अच्छा Yes, है। this आप looks देखिए nice. पोल्की पे और ये सारा काम हुआ है तो आई थिंक ये पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल सही। हम हर चलें लड़की next. का एक ख्वाब होता है कि मुझे रेड कारपेट के तौर पे एक नजर आना है और पैपराजी वाला लुक हर किसी को चाहिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको डिजाइन किया है। अगर देखें ये एक बहुत ही चैलेंजिंग कलर है अगर आप ब्राइड्स के हवाले से बात करो, बट हमने ये डिलीवर किया है अक्रॉस पाकिस्तान एंड विद इन पाकिस्तान एज वेल। वाइट की बेस के ऊपर वी हैव मल्टीपल एम्ब्रॉयडरी ओवर हियर। इसी को हमने स्क्रीन प्रिंट के ऊपर बेसिकली एम्ब्रॉयडरी को इनहेंस किया है और ये हमने रिसेप्शन के लिए लोगों को ऑफर किया है ये। अच्छा, तो ये अगर मैं बोलूं कि रिसेप्शन के लिए काफी ट्रेंडिंग में है ये चीज। और इसमें शहदी दुपट्टा के लिए भी- भी बड़ा अच्छा लगेगा। Exactly, जो आजकल exactly, शहदी exactly. चल रही हाँ, है फ्यूजन। हाँ, नौरत्न में। हाँ। नौरत्न स्टाइल। एग्जैक्टली और इसके साथ आई बिलीव जिसका गला है फिर इसके साथ चोकर जो है वो ज्यादा अच्छा चोकर, exactly. लगेगा। जैसे वो white जो वाला जो था। उन्होंने वाइट पहना हुआ है। एग्जैक्टली जो वाइट वाला जो पसंद भी आया था। White वाला वाजिद यू आर स्टक ऑन दैट। ब्राइड को चेंज करवा दूंगी वाला कि वो वाइट पहनाना चाहता है। सही। अच्छा, मैं चाहूंगी हम एक और लास्ट देखें, वो रेड वाला दिखाते हैं, फिर मैं वाजिद से कहूंगी कि वाजिद उधर आके मेकअप शुरू करें क्योंकि इसमें ये टाइम red लगेगा थोड़ा सा। यस हाँ 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 हाँ। अच्छा, कंटेम्प्रेरी चीज़ें अपनी जगह पे, बट ट्रेडिशन हमेशा से लोगों की पसंद होती है, तो हमने इस किस्म की पिशवास टाइप दिया है इसको लुक। फ्रंट ओपन रखा है इसको, नीचे अटलस का फैब्रिक दिया दैट इज प्योर। अगेन सेंट्रिक करने के लिए इसको हमने शार्प एम्ब्रॉयडरी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है जो कि हर किसी की ख्वाहिश होती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बहुत ही मेन फोकस्ड है, वो ये कि स्लीव्स के ऊपर लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा लोगों को जिनकी अभी शादी होने वाली है कि पैसे बचाएं बट डिज़ाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लोग क्या करते हैं, बॉर्डर्स को हैवी कर लेते हैं, दामन को छोड़ देते हैं। क्योंकि ना स्लीव्स में फंस रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारे बाजू में फंस रहा है, काम दुपट्टे फंस पे जाता है। फंस रहा है। दैट इज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द मटीरियल। कुछ लोग ऐसा करते हैं जो चिपका भी देते हैं। और कुछ लोग स्लीव्स पे काम हो तो वो हैवी भी लगते हैं, चौड़े भी लगते हैं, तो कुछ लोग इसलिए भी अवॉइड करते हैं। हाँ वहाँ हम आते हैं। हाँ, और साइड से भी स्लीव्स पे काम, थोड़ा साइड से चिर भी जाता है। अच्छा, इसके साथ क्योंकि बोट नेक है, Yes. पहले तो होता था ना कि आप जो पहले दुल्हनी होती थी वो प्लेन शर्ट होती थी, वो सारे बरी और जहेज के तमाम से सेट उस दिन पहनने होते थे, ठीक है, बिल्कुल, प्लेन स्लीव होता था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी इतना काम है और बोट नेक में स्पेसिफिकली देखते हैं, तो फिर चोकर की गेम ज्यादा इसमें है ना। चोकर आज limelight में है। हाँ ठीक है, वो जो एग्जैक्टली क्योंकि इस पे काम इतना है, अगर हम कोई भी ऐसा भरा वाला सेट आगे डाल दें वो डिजाइन ही खेल एक हो और जाएगा। सजेशन मेरी इसके अंदर ये है कि वाइल यू आर सिलेक्टिंग द नेक लाइंस, तो आपकी ज्वेलरी डिसाइड होनी चाहिए पहले से। हाँ, बिल्कुल, लोग बिल्कुल। बोट नेक कर लेते हैं, उसके बाद वी वाले जो है नेकलेसेस मुश्किल पसंद है। कर लेते हैं, वो ओवरलैप हो रहा होता है या नॉरथन होता है, तो वो फिर बाद आप में इसके डिजाइन साथ को में खराब अगर हम करता कोई है। भी ऐसे ज्वेलरी जो बड़ा आके नीचे पेंडेंट पड़ा, वो तो अच्छा ही नहीं उसके साथ लगेगा। Exactly. तो गले वाली ही कोई सी चीज जो है वो मैं इस पे आप देखी। इस पे एक चोकर पहन लें और एक बड़ी माला भी पहन सकते मैं एक्चुअली यही बताई थी, बॉल आजकल वाली लोग कोई- इसको लेयर करते चोकर विद दीज लॉन्ग मालास ना, जैसे ये माला- है, ये माला double- prominent वो भी है, बड़ा हाँ। अच्छा प्यारा लुक देता है उससे। अच्छा, ये बताएं, अगर कोई आता है, मुझे कोई ड्रेस पसंद आ रहा है और मैं कहती हूँ आई लाइक इट बट इट्स नॉट कमिंग इन माई बजट, फिर हम काम वालों को बोलते हैं ये हटा दो वो हटा दो, जब वो बन के आता है तो इट कम्स आउट सो अजीब, फिर लड़ाई हो जाती है। नहीं इसके अंदर आप कैसे, हाउ डू देखिए, यू गो अबाउट दैट? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एज अ क्लाइंट इसके ऊपर बहुत सर्वे किया है, मैं बहुत स्टूडियोज गया हूँ, क्लाइंट बन के गया हूँ ताकि मुझे उसके ऑपरेशन समझ में आ सके। आई डू नॉट हैव अ प्रोफेशनल डिग्री इन फैशन, बट मैंने सीखा है। 2016 में मैंने अपना ब्रांड खोला था और नाउ आई एम सेटिंग इन 2024, इट्स बीन 8 years। तो हमने ये सीखा कि जो ये प्रॉब्लम्स लोगों के साथ फेस होते हैं, हम वहीं पे अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं। लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो खराब आएगा। वी हैव अ 100% कस्टमर फीडबैक कि हमारा ऑनलाइन चाहे यूके जा रहा हो, यूएस जा रहा हो, दुबई जा रहे हो, तो वो चीज़ वही होती है जो हम करते हैं। प्लस अगर आप कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो अगेन जो मैंने फैक्टर बोला था कि ड्रामा कि हीरोइन से इतना इंस्पायर मत हो बिकॉज उसकी कोई वजह है जो वहाँ पे मौजूद है। आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, Yes, अपने हाँ, हिसाब बहुत से जरूरी चीज़ों है। को पसंद करें और डिजाइनर की सुने, मेकअप आर्टिस्ट की सुने, ज्वेलरी आर्टिस्ट की सुने। डिजाइनर पे भरोसा करें। आई नो, आई budget में रिस्पेक्ट लाने कि के लिए आपको आप अवेयरनेस क्या है, उसको आई नो recommend कि करेंगे? इंस्टाग्राम रील्स का फैक्टर है और आपको अवेयरनेस है, लेकिन डिजाइनर की सुने।